हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ आप सभी लोगों को। आज मैं ये वीडियो उन औरतों के लिए बनाने जा रही हूँ जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा अगर रात को लड़ाई और सुबह जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं, कोई कोई फांसी दे देते हैं। उन्हीं औरतों के लिए ये वीडियो है। इतनी कमज़ोर दिल मत बनो बहन कि किसी की से लड़ाई करके, किसी से बातों से बुरा मान के तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ही गंवा दो। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मनुष्य की ज़िंदगी ना बहुत पुण्य काम करते हो ना जब भी मिलता है। इसको वही मतलब न्यू किसी की बातों में आकर, किसी से गुस्सा आकर गवाए मत करा करो। अगले जन्म में ना वो कहते हैं ना, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप होते हैं। जो तुम अपने आत्मा को हत्या करके जाते हो ना, अगले जन्म में कभी भी तुम मनुष्य जन्म में नहीं मिलोगे। सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है, क्योंकि ऐसा ही एक कहानी मतलब कांड हुआ है हमारे घर के पास में, हरियाणा में हुआ है। थोड़ी ही दूरी में एक औरत को रात के हस्बैंड के साथ मतलब लड़ाई हुआ है, और सुबह क्या हो गया, सुबह वो फांसी लगा के वो मर गई। ठीक है, उसके बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उसको बस इतना, सारे औरत को इतना कहना चाहती हूँ, घर पे डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब फैमिली वालों से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को लड़ाई हो रहा है, सही से फैमिली वालों के साथ आप लोगों का नहीं बन रहा है, हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है, तो कोई नहीं, आप अपने बच्चे लेके अलग रह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताती हूँ। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस फैमिली में रह रहे हो ना, अगर आपका उन लोगों के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब चीज़ में कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बहसबाजी ना करो। लड़ाई क्यों होता है, एंड में लड़ाई का जो एंड होता है ना, मतलब दूसरे लोगों को सुनाई देता है, दूसरे लोगों घर की लड़ाई में आके पहुंच जाते, क्यों होता है ये सब, क्यों होता है? अगर दोनों तरफ से लड़ाई हो रहा है और वन साइड साइलेंट है ना, तो लड़ाई इतनी आगे नहीं जाएगा। घर पे अगर हस्बैंड बहुत गुस्से वाला है, ठीक है, और वो लड़ाई कर रहा है आपसे, आपके साथ झगड़ा कर रहा है, तो वाइफ भी अगर समझदार होगी, अगर वो चुप रह जाएगी, तो एक एक इंसान कितना बोलेगा, बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से फ्रंट टू फ्रंट को वो क्वेश्चन करेगा, वो आंसर देगी, एक ये बोलेगा तो एक वो बोलेगी, तो इस तरीके से तो लड़ाई बहुत तेज़ हो जाएगी, मारपीट तक भी बात चले जाती है। तो समझदार बनो, समझदार बन के अपनी फैमिली को चलाओ। सबसे पहले आप लोगों को मतलब दिमाग में ये सेट करना, हमें इस फैमिली में रहना है, नहीं रहना है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो इस फैमिली में रह के, आपसे कोई खुश ना है, आप जितने भी कंप्रोमाइज़ करते हो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, फिर भी आपके ऊपर टर्चर किया जाता है, तो आपको डिसीजन ले लेना, मुझे नहीं रहना है, तो बस अपने सामान पैक करो, अपने अकेले रहने की आप डिसीजन ले लिया, आप अकेले रह लो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ज़िंदगी तो जीना है, जी लो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके चुप होने में कि अपनी फैमिली में बहुत कुछ सुधार हो सकता है, ठीक है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है, अगर आपके चुप रहना है, तो आपको वहाँ चुप रहना ही चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब औरत के ऊपर डिपेंड करता है। एक समझदार औरत ही अच्छे फैमिली को संभाल सकता है, और जो नालायक होते हैं ना, जिनको बुद्धि तो कुछ होते नहीं, बस चपड़ चपड़ सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, उनके घर पे अशांति अशांति होते हैं, लास्ट में ऐसे ही करते हैं, जहर पी के वो मर जाते हैं। मरना ही उनके लिए लास्ट ऑप्शन होते हैं। मैं उन लोगों को कह रही हूँ, आप लोग तो मर जाओगे लड़ाई करके, आप डिप्रेशन में आ गए, आपने मर गए, जो 2 बच्चे आपने छोड़ के गए हो, वो बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? उनकी तो मम्मी चली गई ना। आजकल की जो पापा होते हैं वो कितने देखते हैं, 1 दिन 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन वो भी सेकंड मैरिज कर लेते हैं। उनके बच्चों के भी मतलब भविष्य तो इसने बर्बाद करके चली गई, एक एक नहीं, अपनी नहीं, वो 3 ज़िंदगी बर्बाद करके गई है। अब उनका ज़िंदगी उनने तहस नहस कर दी। तो मरना एक सोल्यूशन है, किसी दूसरे के लिए मरना ये तो मतलब पागलपन कहलाता है, बेवकूफ़ी है। किसी दूसरे के साथ लड़ाई करो और दूसरे के लिए मर जाओ। माँ बाप ने आप लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, समझदार करा, पैसे आपके पीछे बर्बाद किया, उसके बाद अच्छा रिश्ता देखकर आप लोगों को शादी कर दिया, ये मरने के लिए कि आप जाओ ससुराल में और मरी जाओ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर डालो। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा? उनको हमेशा यही मतलब महसूस होगा, हमेशा इस चीज़ को सोच सोच के गिल्टी फील करेंगे कि हमने अपने लड़की को अच्छे इंसान के साथ शादी नहीं कराया। ठीक है, तो सब चीज़ को हैंडल करने का आसान तरीका है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दिल का इस्तेमाल मत करा करो। दिमाग को इस्तेमाल करके फैमिली में अच्छे रह सकते हो, रह लो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है यहाँ रहना व्यर्थ है, जितने भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इंसान, वो जो फैमिली वाले, वो इंसान के लायक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को सडनली वो फैमिली छोड़ देनी चाहिए, अपने बच्चों को लेके अकेले गुजारा करो, कितने भी दुख झेलो और शांति से रहोगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है आपके चुप होने में अपनी फैमिली में मतलब सुधार हो सकता है, चुप रह के फैमिली में रहा करो, ये मरने का डिसीजन मत लिया करो। ज़िंदगी
तुम्हारी तो चली जाएगी, बच्चों की भी बर्बाद हो जाएगी। तो मरना एंड सोल्यूशन नहीं है। ज़िंदगी में आए हो उसको अच्छे से जियो, दुख में जियो, सुख में जियो। किसी दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत किया करो। दूसरा अगर बोल रहा है उसे बोलने दो। अगर तुमने दूसरे को समझा रहे हो, वो समझ नहीं रहा है, तो उसको उसका हाल पे छोड़ दो। उसके पीछे टाइम बर्बाद करके समझना, जिसको समझाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके पीछे टाइम बर्बाद ना करके वो टाइम को अगर आप किसी दूसरे काम पे लगाओगे, अच्छे काम में, ठीक है, तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। आप उस टाइम को अपने बिजनेस में लगाओ। अगर उस पर लगाओगे ना, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएंगे, आप 2 पैसे कमा सकते हो। उन्हीं के पीछे पड़ के क्या फ़ायदा जब कोई समझ ही नहीं रहा है। तो बेस्ट तरीका वही है। अगर हम पीछे उनके पड़ेंगे, वो गुस्सा होंगे, गुस्सा होंगे 2 सर बोलेंगे, फिर आप 2 सर बोलोगे, उनको उनके हाल में छोड़ दो। जब वो ठोकर खाएंगे, बाहर की दुनिया से जब ठोकर खाएंगे, तब उनको समझ में आएगा मेरी वाइफ सही कह रही थी, ठीक है, कि मेरी बहू सही कह रही थी। सास की, अगर ससुर की बात हो, बहू सही कह रही थी। जब तक वो ठोकर, कोई बाहर वाले अपने आपके घर पे आके आपको हेल्प नहीं करेंगे। आप अगर 4 दिन भूखे रहोगे ना, कोई बाहर वाले नहीं आएंगे आप लोगों को खाना देने के लिए। सब आपके घर के तमाशा देखेंगे। अब अगर आपके घर में तमाशा 10% हो रहा है ना, तो वो और उसको 50% करने की सोचेंगे कि 50% तमाशा हो जाए, हमें देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, हमारा दिमाग को शांति मिलेगा। तो अगर आपके घर में आपका गुड पर्सन हो, जो आपको अच्छे सलाह दे सके, वो है आपका वाइफ। और एक वाइफ के लिए एक हस्बैंड ही होता है अच्छा सलाहकार। बाकी बाहर के लोग बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के लोगों को तुम अपनी पर्सनल बात बताओगे, उसको मातंगड़ बनाएगा और आपके घर पे लड़ाई करना चालू कर देगा। इसलिए ये कलयुग है, थोड़ा सुधर के रहा करो और अपने डिसीज़न खुद लिया करो। और ये जो गुस्सा हो के मरने की डिसीज़न पे आ जाता है ना, इसको थोड़ा सोचा करो। हमारे जाने के बाद हमारे पीछे कितने ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, ये सोच के ये डिसीज़न लिया करो। ये गलत डिसीज़न है मरना। ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, हंसी खुशी में जिया करो। जितने कमा रहे हो उन्हीं में अपनी खुशी ढूंढा करो। दूसरों को देख के अपने ज़िंदगी को गलत डायरेक्शन में मत लिया करो, उससे आपका घाटा ही होगा। मैं सही बात ही बोलती हूँ, ठीक है। ज़िंदगी में हर मोड़ पे मैंने देख लिया कौन कैसा है, रिश्तेदार कैसे हैं और फैमिली मेम्बर कैसे हैं और बाहर के लोग कैसे हैं। हर चीज़ को मैं नोटिस करती हूँ। नोटिस करके एक ही चीज़ में, एक ही बात में मैं पहुँचती हूँ कि खुद इनकम करो। पहली बात तो इंडिपेंडेंट रहा करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहा करो। दूसरी बात, जो आपके घर में बुजुर्ग वगैरह होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करा करो, सुना करो, पर करो वही जो तुम्हारा दिमाग के है, जो तुम्हारा मन के है। पर किसी को डिसरेस्पेक्ट मत करा करो, रेस्पेक्ट करा करो। तीसरी बात, घर पे हमेशा साइलेंट रहा करो। ज़्यादा चपड़ चपड़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तभी बोला करो, ठीक है। और कोई कुछ कर रहा है बस देखा करो। अगर